बाटला हाउस केस में दोषी आतंकी आरिश खान को साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। कोर्ट ने यह माना है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। आरिश खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 10 लाख रुपए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से अमित शाह ने झारग्राम का दौरा रद्द किया और रैली को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, बंगाल में गुंडा राज चल रहा है, मोदी सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, बंगाल में भ्रष्टाचार के बिना कुछ नहीं होता। अमित शाह की दूसरी रैली रानी बांध में हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, बंगाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। शाह ने ऐलान किया, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया जाएगा। पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने 15 लाख का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी ने कहा था कि वो लोगों को 15 लाख रुपए देंगे, क्या बीजेपी ने पैसे दिए? सीएम ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर अपनी दूसरी रैली पुरुलिया के बलरामपुर में की। कहा, बीजेपी विकास के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है। नंदीग्राम की घटना का जिक्र करते हुए ममता ने कहा, मुझे चोट लगी लेकिन सौभाग्य से मैं बच गई, मैं सामान्य महिला नहीं, स्ट्रीट फाइटर हूं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। मलिक ने पीएम मोदी और अमित शाह से अपील की, किसानों को नाराज न किया जाए। सत्यपाल मलिक ने कहा, केंद्र सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता दे तो किसान मान जाएंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया, एमएसपी बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है, जितनी बार कहेंगे उतनी बार बातचीत होगी, सरकार संशोधन करने को भी तैयार। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा, बीएसपी यूपी में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, हम अपने बूते चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मायावती ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया है। मायावती ने सरकार से अपील की, किसानों की मांग पर कृषि कानून वापस लेना चाहिए। मायावती ने कहा, हमारी पार्टी संघर्ष कर रहे किसानों के साथ खड़ी है। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। एंटीलिया मामले में गिरफ्तार इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच कर रही एनआईए ने उस इनोवा कार की भी पहचान कर ली है। सूत्रों की माने तो एनआईए को संदेह है कि पीपीई किट पहनकर एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो छोड़कर जाने वाला शख्स सचिन वाजे ही था। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर अब धर्म के आधार पर सियासत शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के बलरामपुर में योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, यूपी में बीजेपी सरकार के दौरान 2017-2020 तक 6000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। इनमें से जो लोग मरे हैं उसमें 37% मुसलमान हैं। सरकारी बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में आज मुंबई समेत देश के तमाम बैंकों में 2 दिनों की हड़ताल कर दी। बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए। बिहार के किशनगंज में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। देश में फिर कोरोना संकट बढ़ा। 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 118 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मार्च को बुलाई बैठक। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन भी 16,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 50 की मौत। कई और राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा। महाराष्ट्र में लगातार चौथे दिन संक्रमण के मामले बढ़े। महाराष्ट्र में आज 16,620 नए कोरोना केस सामने आए। पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव समेत कई शहरों में कोरोना केस में वृद्धि। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। सिर्फ पुणे में 3200 नए केस मिले। नागपुर में आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू। कोरोना मामलों में तेजी से हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर नागपुर में आज पूरी तरह से लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं को राहत दी गई। कोरोना के कहर के बीच मुंबई के दादर की सब्जी मंडी में सरेआम उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में बिना मास्क पहने नजर आए लोग। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 110वां दिन है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने आज एक तरफ का रास्ता खोल दिया। रास्ता खुलने से लोगों को आवाजाही में सहूलियत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ही जेएनयू मामले की सुनवाई हुई। 25,000 के मुचलके पर कन्हैया कुमार को मिली जमानत। लखनऊ के डालीबाग में डीजीपी आवास के पास सरेआम गुंडागर्दी। कार सवार युवकों ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई की। गाजियाबाद के टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट। टोल कर्मियों ने लगाया लूट का आरोप। बाइक सवार अज्ञात लोगों ने की टोल कर्मियों से मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिली। आज पिछले 4 दिनों से पानी नहीं आने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी की आपूर्ति में बाधा की वजह से पाइपलाइन में लीकेज बताया जा रहा है।